नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनिल कनौजिया। आप देख रहे हैं ATV9 भारत। आज मैं बात करते हैं किसानों की। लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान त्राह कर रहा है। बारिश का समय इस समय चल रहा है और खेतों में पानी है, धान पूरी खड़ी फसल पर है और किसान खाद के लिए त्राह कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाराबंकी जनपद के अंतर्गत तहसील सिरौली गौसपुर के ग्राम पंचायत बदोसराय और रसूलपुर के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उनका कहना कि यहाँ पर खाद नहीं मिल रही है और कुछ लोगों ने यह तक बताया कि काफ़ी दिनों से हम लोग खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार खाद नहीं दे रहे हैं और काफ़ी परेशान कर रहे हैं। यहाँ के जो पहुँच वाले लोग हैं उनको खाद दी जाती है। जो रियल मायने में गरीब तबके के किसान हैं वो काफ़ी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी किसान एकत्रित हुए हैं। यहाँ खाद एक ट्रक यूरिया खाद रसूलपुर और बदोसराय में वितरण के लिए आई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ से खाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा रही थी। जैसे ही किसानों को जानकारी हुई, उन्होंने खाद को रोक लिया और अपनी मांग को लेकर अड़ गए। क्या हम लोगों को खाद नहीं मिलेगी? आखिर लगातार बाराबंकी प्रशासन कह रहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। अगर खाद पर्याप्त मात्रा में होती तो क्या गरीब तबके का किसान इस तरीके से धरना प्रदर्शन करता? क्या इस तरीके से मैदान पर उतरता? जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है। सिर्फ यहाँ गांव के लोग एकत्रित हुए हैं खाद लेने के लिए। मौके पर एक ट्रक खाद उपस्थित है। यहाँ पर गरीब किसान काफ़ी मौजूद हैं और भूखे प्यासे सुबह से ही खाद के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से जानकारी करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि खाद सबको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर खाद उपलब्ध कराई जाती है तो यहाँ पर जितने भी मौजूद किसान हैं यहाँ खाद लेकर खुशी खुशी से अपने घर चले जाएंगे। अगर किसानों को खाद नहीं मिली तो यह ट्रक बिना खाद लिए ये किसान लोग जाएंगे नहीं। लगातार आप देखिए क्या कहते हैं ये किसान। दादा, आपका नाम क्या है और आखिर यहाँ बैठने का कारण क्या हो गया? देखिए, हम लोगों को यूरिया नहीं मिल रही, यही बैठने का कारण है। हमारे क्षेत्र की खाद यूरिया मतलब दूसरी विधानसभा में जा रही थी, हम लोगों ने के इसको पकड़ा, क्योंकि अब हमको डीओ साहब रामनगर विधानसभा में जितनी खाद बटी है उसकी लिस्ट और हमारे क्षेत्र की दूसरी जगह क्यों भेजी जा रही थी, इसकी जब तक लिस्ट नहीं दे देंगे तब तक हमारे पास कोई समझौता का विकल्प नहीं है। ना मेरे पास यूनियन है, किसान केवल है, समाज सेवी हैं। सब लोगों ने मुझको गरेरा और कहा कि पंडित जी ये व्यवस्था करिए कि हम लोग क्षेत्र की यूरिया जो है दूसरे क्षेत्र में जा रही है, आप इसकी बंटवाने की व्यवस्था करें। तो जब तक कि डीडी या डीओ कोई भी शासन का अधिकारी आएगा तब हमको वो लिस्ट देगा। और दूसरी बात ये है, अगर शासन और प्रशासन दोनों बातें सुन लीजिए, शासन और प्रशासन को दिक्कत हो रही है हमारे कार्य से, तो राजस्व टीम लगा करके और क्षेत्र के जितने आधार कार्ड जमा हैं उनके खेतों का सर्वे करा लिया जाए। के बीघा खेत लगाए, 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा दे दिया जाए। हम लोग खाद नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है, कौन से गांव में रहते हैं? सर, हमारा नाम राम प्रताप है, मैं बदोसराय में रहता हूँ। आखिर क्या समस्या आप लोगों का आ रही है? हमारी समस्या यह है कि अशोक तिवारी की दुकान पर 15 दिन से मैं सुबह शाम डेली लग जा रहा हूँ और वो बता रहे हैं खाद यहाँ नहीं है, खाद यहाँ नहीं है। ये बदोसराय के नाम से आई है खाद और ये खाद भी उन्होंने दरियावाद क्षेत्र में बेच ली। बहुत सही बात। सुबह हमारे ही सामने रुपया गिना गया और ये खाद दूसरी गाड़ी पर लगने के लिए दूसरी गाड़ी खड़ी है। दो गाड़ी रोकी है। प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के काफ़ी किसान आपके पास आए हुए हैं। आखिर ये क्या कारण है इसका? किसान खाद नहीं पा रहे हैं भैया, तो खाद अशोक हुआ आने आवत हैं। अशोक का भाई यहाँ दुकान खोले है तो वो का धक्का दे के भी ढकेल देते हैं। कहते हैं कि यहाँ नहीं खाद है, जाइए अंत जो करना हो कर लेते। तो ये वर्ड है। ये जो खाद है आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? जब हम सूचना पाए, हमारे बड़े भाई ये राकेश
हमको बुलवाया घर से, कहा भैया आ जाओ झट से, यहाँ खाद का ट्रक रुका है। तो हम झट से नहाते रहे, तुरंत कपड़ा पहन के तुरंत चले आए यहाँ पर। तो आए के रुकवाए और सबका जितने किसान रहा है सबका और सबका पलायन जो अगल बगल रहा है सबका और ज़्यादा संख्या में। ये सब लोग खाद लेने वाले हैं कि अलग के हैं? नहीं सब खाद आखिर ये ट्रक आई हुई है तो आप लोग क्या कहते हैं कि खाद ये ट्रक लदनी जाती थी दूसरे ट्रक पर दरियाबाद के लिए, इस ट्रक से ट्रांसफर हो रहा है तो ये हम लोग रोक नहीं निकाल। मेरा नाम चंदन सोनकर है, मैं बदोसराय का निवासी हूँ। हमारे खेत में जो है 1 महीना से हम लोग यूरिया के लिए परेशान हैं और कोई भी शासन प्रशासन कोई भी अधिकारी हमारे किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आज भी हमारे जब गांव में हमारे कुछ किसानों ने देखा तो इस ट्रक को यहाँ पे रोक लिया और उसकी जानकारी जब मिली है अन्य किसानों को तो वो सब यहाँ पर संगठित होकर एकत्र हुए यहाँ पर। और अभी भी कुछ सूत्रों के द्वारा हमको ये जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र में 2 ट्रक की खाद आई है। एक ट्रक हम लोगों ने यहाँ पकड़ के रखा है और एक ट्रक कहीं पर अलग खड़ी हुई है। और हमारी जो है जनता सारा किसान ये चाहता है कि दोनों ट्रकें हमारे ही क्षेत्र में बंटनी चाहिए। जब वो खाद हमारे क्षेत्र की है तो हमारे ही क्षेत्र में बंटनी चाहिए जिससे कि हमारे किसानों को जो है उसका लाभ मिल सके, उनकी